तो मैं सभी साथियों को मुस्कुराते हुए के साथ हेल्दी वेलकम करता हूँ। हम सबके बहुत ही चहेते लीडर, वर्तमान के एमरल्ड पिन अचीवर, प्लीज हेल्दी वेलकम करते हैं बिलासपुर की धरती से आदरणीय मुकेश नामदेव सर के सर। जी हेल्दी वेलकम सर, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। सर वेलकम, थैंक यू। स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर बहुत जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है थैंक सर यू, आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, एक बार बता देंगे मेरी वॉइस क्लियर है क्या? जी यस सर, सर। एकदम फाइन है। यस, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बाकी साथियों को म्यूट कर लेते हैं अपन। यस, थैंक यू। निश्चित तौर पे साथियों मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जी सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग, जय आरसीएम। आप सभी साथियों का स्वागत है आज के इस स्पेशल लर्निंग सेशन में। मैं मुकेश नामदेव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, अब तक हमने इस लर्निंग सेशन के माध्यम से जिसका आगाज स्पेशली मैं धन्यवाद दूंगा सोनी साहू को, जिनके विशेष प्रयासों से ये सेशन शाम वाला शुरू हुआ है। गुरुदेव रत्नेश जैन जी के सानिध्य में हमने पहले किया हुआ है और दोबारा अभी फिर से ये शुरू हुआ है। और निश्चित तौर पे इस सेशन से आप लगातार पिछले 5 सेशन से अनेक चीजें, अनेक बातें सीखी हैं। आज कुछ और विषय पे हम बात करने की शुरुआत करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, एक बार मुझे बताएंगे। जी आ चुकी है सर। यस, स्लाइड शो भी हो गया सर जी। यस, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राइट स्टार्टअप। साथियों, ये जो हमारा एक मिनट, ले होने में कुछ दिक्कत आ रही है, एक मिनट। दोबारा प्ले करता हूँ एक बार, ये दोबारा से एक बार गाइड करेंगे। जी सर। कुछ टेक्निकल इशू है ऐसा लग रहा है। राइट, आएंगे मुझे। शेयर है सर स्क्रीन, शो हो गया है। ये नेक्स्ट स्टेप को जा नहीं रहा है, ये क्या दिक्कत आ गई इसमें? आ गया मुकेश जी। यस, थोड़ी सी टेक्निकल कुछ इशू आ रही थी, मैं क्षमा चाहूंगा। राइट स्टार्टअप आज का हमारा सब्जेक्ट है कि एक सही शुरुआत हम किसी साथी की कैसे कराएं। साथियों, हमारा जो छठवां बुनियादी कदम है, 5 कदम हमने देखे, 5 चरण को हमने क्रॉस किया। और जो छठवां कदम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठवां कदम क्या है? ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को पूरी करें और 6 बेसिक के साथ में किसी साथी की सही शुरुआत करवाएं। ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा।
इस बात को गंभीरता से लेंगे, नोट कर सकते हैं तो आप नोट करने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये बेसिक का लास्ट पॉइंट है। फॉलो अप करते हैं जब आप प्लान दिखाने के बाद में, तो 2 प्रकार के परिणाम आते हैं। या तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कोई साथी रेडी हो जाते हैं, यानी वो प्रोडक्ट यूज़र बन जाते हैं, आपके कंज्यूमर बन जाते हैं। दूसरा ये होता है कि वो आपके साथ जॉइन करके आपके नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये 2 रिजल्ट आते हैं आपके प्लान दिखाने के बाद या प्रोस्पेक्टिंग के दौरान। यदि वो एसोसिएट बायर आपके बनते हैं, आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो उनको 6 बेसिक की जानकारी देना, उनको 6 बेसिक में ढालना बहुत ज़रूरी काम होगा साथी। उनकी जॉइनिंग की कंप्लीट प्रोसेस कराना और उनकी जॉइनिंग की कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद उनको इन्हीं 6 बिंदुओं के साथ में उनकी सही शुरुआत करवाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आइए जानते हैं जॉइनिंग के स्वर्णिम बिंदु, गोल्डन पॉइंट्स क्या हैं, जो हमें जॉइनिंग के वक़्त किसी साथी के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले साथियों हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जॉइनिंग का जो प्रोसेस है, हमें खुद उनके द्वारा ही करवाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम उनसे आधार कार्ड मँगा लेते हैं, बैंक अकाउंट मँगा लेते हैं, फ़ोटो मँगा लेते हैं और उनकी जॉइनिंग हम कराते हैं। साथियों ऐसा ना करें। संभव हो, नज़दीक में हो तो सामने बैठा करके उनकी जॉइनिंग का प्रोसेस उनसे पूरा करवाएँ। खुद बैठा करके पूरा करवाएँ। दूर में हो तो ज़ूम में कनेक्ट करके उनकी जॉइनिंग का प्रोसेस उनसे ही करवाएँ। यानी एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो होता है ना, वो खुद ही ऑनलाइन करें, अपना फ़ीड करें। ये कोशिश करें, आप उनको वीडियो कॉल वगैरह करके आप गाइड कर सकते हैं। इससे वो शुरू दिन से अपनी जॉइनिंग खुद करना सीख जाएँगे। यदि अभी आप नहीं सिखाते हैं, उनके फ़ॉर्म आप फ़ीड करते हैं, तो आगे 4 जॉइनिंग उनके पास और आएगा, वो आपके पास भेजेंगे, "सर, इनकी जॉइनिंग भी लगा दीजिए।" लेकिन यदि साथियों आपने उनका प्रोसेस खुद कर दिया है, उनसे कोस प्रोसेस करवाया है जॉइनिंग का, तो वो सीख चुके होंगे। आगे से उनके ग्रुप में आने वाली जॉइनिंग को भी वो आगे से भी सिखा करके खुद से ऑनलाइन करवा लिया करेंगे। यानी उनको सिखाना ज़रूरी है, उनको हमें बताना ज़रूरी है कि आप इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर हैं, आप इस सिस्टम के आईबीओ हैं, अपना काम हमें खुद से करना है, ये प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। और हर इंसान शुरू में नई चीज़ों को सीखने के लिए ज़रूर आनाकानी करते हैं, लेकिन जब आप सिखा देते हैं, तो उनके लिए काम आसान हो जाता है साथियों। तो ध्यान रखना है, उनकी जॉइनिंग का प्रोसेस उन्हीं के द्वारा करवाना है। मैं आज भी ये काम करता हूँ, मेरे से कोई भी जॉइन करता है, उसके फॉर्म खुद मैं उनसे फिल करवाता हूँ, ऐप में या वेबसाइट में जाकर के। तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखें, ताकि आगे से कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, किसी व्यक्ति को इस बिज़नेस में जॉइन कराना एक शुरुआत है, अंत नहीं है साथियों। जॉइन करने से पहले हम बहुत दौड़-भाग करते हैं, उनके पीछे बहुत फ़ॉलो-अप करते हैं, बहुत आना-जाना करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे बार-बार होटल में बैठ के या कहीं बैठ के चाय-नाश्ता करते हैं। मीटिंगों में ले जाते हैं, उनके टिकट भी हम कटा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। कई बार कॉल करते हैं, फ़ॉलो-अप करते हैं। लेकिन जैसे ही जॉइनिंग हो जाता है, हमको लगता है कि काम खत्म हो गया। नहीं साथियों, किसी व्यक्ति की जब जॉइनिंग होती है ना, वहीं से सही मायने में बोलें तो अब काम की आपकी शुरुआत हो रही है। कहते हैं वेल बिगन इज़ हाल्फ डन, सही शुरुआत आधी पूर्णता है। एक नया व्यक्ति हजारों समस्या का हल होता है, ये किसी ने कहा है। साथियों इस इंडस्ट्री में एक नए व्यक्ति का जो आगमन होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और लाना महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, मेरी बात को गौर करेंगे। इस अभियान में किसी को लाना महत्वपूर्ण नहीं है, उनको लाने के बाद सँभालना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने एक-एक साथी को सँभाल दिया, अच्छे से सपोर्ट कर दिया, तो एक-एक साथी आने वाले वक़्त में एक बड़ा नेटवर्क का निर्माण करेंगे और एक बड़ी वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हमें जॉइन करा के छोड़ना नहीं है, बल्कि जॉइन कराने के बाद सपोर्ट करना है। आगे देखते हैं, आपका एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आपका नवजात शिशु की तरह होता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, साथियों हम उनके बर्थ से ही, जन्म से ही हम उनकी केयर करना शुरू कर देते हैं। कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं बच्चे को लेकर के, उनके प्रॉपर उनके टीके का,
उनकी दवाइयों का, उनकी सेहत का हम बचपन से बहुत ख्याल रखते हैं। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2-4 साल का हो जाता है, तब भी हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं कि बच्चा गिरे मत, कोई चोट ना लग जाए, इतना केयर करते हैं। जब बच्चा 15, 17, 18 साल के आस-पास की उम्र का होता है, उस उम्र में और बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि ये उम्र बच्चों के भटकने का उम्र होता है। गलत दिशा में जाने का कई बार ये उम्र होता है और इस उम्र में सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो बच्चों के द्वारा इतिहास रचने का ये उम्र होता है। तो हम इस उम्र में भी केयर करते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि 25 साल के उम्र के आस-पास तक के, जब तक आपका बच्चा कमाने लायक ना हो जाए, खुद के पैरों में खड़ा नहीं हो जाए, तब तक आप उसकी केयर करते हैं। लेकिन इस अभियान में लाने के बाद क्या हम उनकी केयर करते हैं? शायद उतना नहीं कर पाते। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको 25 साल ध्यान नहीं देना है, उसके पीछे नहीं लगना है। लेकिन कुछ महीने, कुछ समय यदि आप उनके साथ बिताते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर सकता है। आपके टीम का एक पिलर बन सकता है, एक कोर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। इसलिए हमें उनकी ध्यान एक नवजात शिशु की तरह, एक नन्हे पौधे की तरह हमें केयर करना चाहिए साथियों। जैसे ही जॉइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हमें उनको 30 मिनट कम से कम अपनी आरसीएम की वेबसाइट दिखाना चाहिए। वेबसाइट क्या है हमारा? www.rcmworld.com। जब इस वेबसाइट में आप जाते हैं, तो हमारे वेबसाइट के जो फीचर्स हैं, जॉइनिंग करने के लिए वो तैयार हैं, उन्होंने ऑनलाइन कर लिया है अपने। उसके बाद साथियों हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वेबसाइट की विज़िट कराएँगे, वेबसाइट में मार्केटिंग प्लान कहाँ पे है, प्रोडक्ट की नॉलेज किधर पे है, आने वाले मीटिंग सेमिनार की डिटेल कहाँ पे मिलेगी, ये सारी जानकारी। डाउनलोड का ऑप्शन है, जहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मीडिया में जाके ज़रूरी वीडियो कैसे देखा जाता है, ये हमें बतानी है। प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर भारत के किस-किस कोने में, किस ज़िले में कहाँ पे है, वो हम उनको बता सकते हैं। साथ में उनका बिज़नेस चेक करना, वेबसाइट में जाकर के उनका अपना बिज़नेस चेक करना कि उनका अपना बिज़नेस कितना हुआ है, आप ये सब साथियों सिखा सकते हैं। कंपनी के द्वारा ये जो बाजू में राइट साइड में आप जो ऐप देख रहे हैं, आरसीएम वर्ल्ड का ऑफ़िशियल ऐप, आप उनको प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। और इंस्टॉल करवाने के बाद काम यहीं से खत्म नहीं होती है। ये ज़रूरी कार्य है कि उनके पास यदि ऐप रहेगा, तो वो अपना बिज़नेस चेक कर पाएँगे, अपनी कमीशन चेक कर पाएँगे, अपना लेग स्ट्रक्चर चेक कर पाएँगे। इसलिए उन्हें वेबसाइट की जानकारी देना और ऐप की जानकारी देना अगले 30 मिनट के अंदर बहुत ज़रूरी है साथियों। इसके अलावा भी कुछ काम है। हमारी कंपनी का यूट्यूब चैनल है, हमारे ब्रांड पार्टनर्स के भी यूट्यूब चैनल हैं, उनको हमें सब्सक्राइब करानी है। जो भी ज़रूरी यूट्यूब चैनल हैं, जैसे ईसा वशिष्ठ जी का चैनल है, न्यूट्रीचार्ज की चैनल है, गुड डॉट के चैनल हैं, हरीश संजीवनी के चैनल हैं, गामा ओरिजिनल के अलग चैनल हैं, हेल्थ गार्ड के चैनल हैं, आरसीएम वर्ल्ड के चैनल हैं जिसमें गुरुकुल सेशन आती है, बीसी छाबड़ा जी का चैनल है, जहाँ पे 1 बजे का सेशन लाइव होता है, जो महिलाओं के लिए स्पेशली नारी सशक्तिकरण पे काम हो रहा है, वो सेशन 1 बजे लाइव होती है, उसको आप सब्सक्राइब करवा दें। साथियों, आपके जितने ज़रूरी चैनल हैं, जहाँ पे काम के सारे वीडियोज़ आपको मिलते हैं, दिखते हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करा दें। आपको क्या लगता है कई बार आपके साथ जो व्यक्ति जॉइन करता है, उम्र में आपसे बड़ा होता है, उम्र में वो आपसे बड़े होते हैं, एजुकेशन में बड़े होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैच्योर्ड व्यक्ति है, ये अपना सब काम खुद ही कर लेगा? नहीं साथियों, इस अभियान में वो आपका बच्चा है। उम्र भले ही ज़्यादा हो गए तो क्या हो गया? आपको उनका ध्यान रखना है, कितनी भी उम्र के क्यों ना हों, अपने आप को उनका गार्डियन मानना है और उनसे एक-एक चीज़ को उनको करके बताना है, दिखाना है, सिखाना है। इस बात का विशेष गौर करना है। यदि आपने सही स्टार्टअप करा दिया अपने एक साथी का, नए जॉइन किए हुए साथी का, तो साथियों आप फ्री हो सकते हैं। अन्यथा कई सालों तक उनके साथ आपको लग करके उनको सिखाने की प्रक्रिया में आपको चलना पड़ेगा। शुरुआत में कहते हैं ना, जो इस अभियान में शामिल होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। कच्ची मिट्टी हो तो उसको जैसा चाहो आकार दे सकते हो। बाद में उसको सूखने के बाद आकार नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार यहाँ पे शुरुआती दौर में जो साथी आते हैं, उनको आप जैसा चाहें ढाल सकते हैं साथियों। इसलिए सही कल्चर की जानकारी दें।
ये जितनी बातें हमने देखा सुना, ये ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद के काम थे। अब हम देखते हैं ज्वाइनिंग करने के बाद जो उनका सही मायने में हम स्टार्टअप कैसे कराएं, उन बिंदुओं पे थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आपने उनको ज्वाइन करा लिया, अब हमें क्या करना है, उनको वेलकम मीटिंग में इनवाइट करना है। एक वेलकम मीटिंग रखनी है और ध्यान रखना है कि उसमें वो जरूर आए। साथियों, पिछले महीने जितने भी साथी ज्वाइन किए हैं या पिछले सप्ताह जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, उन सभी साथियों के लिए एक वेलकम मीटिंग का आयोजन करें। उस मीटिंग में क्या बातें होंगी? वेलकम मीटिंग में सबसे पहले हम अक्सर कोरबा में किया करते थे। वेलकम मीटिंग में आप बुलाते हैं, गेट में उनका तिलक के साथ स्वागत करें, या एक बार स्टेज में सबको बुला लें एक साथ, और जितने नए ज्वाइन साथी हैं पिछले महीने के या पिछले सप्ताह के, उनको तिलक से उनका स्वागत कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं। हमारे अभियान के नए सदस्य हैं, हमारे परिवार के नए मेंबर्स हैं, आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उस मीटिंग में क्या होनी चाहिए? उस मीटिंग का उद्देश्य होना है सिखाना। उस मीटिंग में हम जानकारी देते हैं विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग क्या करने वाला है आगे जाकर के इस इंडिया के लिए, ये हमें बताना है। विजन ऑफ आवर कंपनी, हमारी कंपनी का, लक्ष्मी थोड़ा ध्यान दो ना, हमारी कंपनी का विजन क्या है, इस बात को हमें उस ट्रेनिंग पे जानकारी देनी है। हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती क्या है, हमारी कंपनी का मजबूत पक्ष क्या है, इन सभी चीजों की जानकारी हमें उस वेलकम मीटिंग के दौरान देना है साथियों। ये सिखाने का शुरुआती दौर में ये एक सबसे बेहतरीन मौका होता है वेलकम मीटिंग। इसे कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। हम उस वेलकम मीटिंग में सपनों की बात करते हैं। हमारा काम है उनके सपने को निकलवाना, क्योंकि इंसान सपने के बारे में बात नहीं करना चाहते। आपको उन्हें इस वेलकम मीटिंग के दौरान उनके सपना आपको बाहर निकालना पड़ेगा। वो इस बिजनेस में क्यों आए हैं, उनके वाई, उनके कारण को निकलवाना होगा, तभी वो आगे काम कर पाएंगे। इस मीटिंग के दौरान उनके जो एलओएस हैं, उनके जो अपलाइन हैं, उनसे भी उनका परिचय कराना है। उनके अपलाइन में कौन कौन है, किस किस लेवल पे हैं, किस प्रकार की उनकी लाइफ स्टाइल है, किस प्रकार की वो अर्निंग ले पा रहे हैं उनके अपलाइन में, उनका बैकग्राउंड कैसा है जो उनके अपलाइन सीरीज में आते हैं उनका। जब आप ये बताएंगे साथियों, तो इन चीजों से वो भी रिलेट कर पाएंगे कि मैं भी तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के लाइफ स्टाइल से निकल के आया हूँ, इसी बैकग्राउंड से आया हूँ। तो वो रिलेट कर पाएंगे और काम को अच्छे से कर पाएंगे। और वहीं पे साथियों, हमें अगली मीटिंग सेमिनार का प्रमोशन करना चाहिए और नए साथियों को एडवांस टिकट भी वहीं से देनी चाहिए। वेलकम मीटिंग के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना है। आपको ऐसा लगता है कि ज्वाइन कर लिए हैं वो ऑटोमेटिक वेलकम मीटिंग में आ जाएंगे? नहीं साथियों, ऐसे नहीं आएंगे। आपको उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके से वो वेलकम मीटिंग में आए। ज्यादातर नए साथी ज्वाइन करने के बाद वेलकम मीटिंग में नहीं आते। मेरा ऐसा मानना है कि ज्वाइन करने वाले साथियों में से 50% से ज्यादा साथी, 50% से ज्यादा साथी वेलकम मीटिंग में नहीं आते। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो वहां तक के पहुंचे। इस बात का ध्यान रखना है। यस। उनकी सही शुरुआत के दौरान एक बात का और ध्यान रखना है, उनको सभी जरूरी टूल्स हमें उपलब्ध करवाना है। साथियों, बॉर्डर पे जब एक सैनिक जाता है लड़ने के लिए, तो हथियारों से लैस होके जाता है, तभी वो उस बॉर्डर पे टिक पाता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रह पाता है, क्योंकि उनके पास वो हथियार होते हैं। हमारा साथी भी जब ज्वाइन करता है हमारे साथ, उसके जब बाद वो मार्केट में जाता है, तो उनका सामना मार्केट की निगेटिविटी से होता है, बहुत प्रकार के सवालों से होता है। तो साथियों, उस कंडीशन के लिए हमें अपने साथियों के पास टूल्स देना बहुत जरूरी है। हमें उनको औजारों से लैस करना बहुत जरूरी है। टूल्स क्या हो सकते हैं साथियों? टूल्स टूल्स में हो सकते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग। अभी नया प्रोडक्ट कैटलॉग लॉन्च हुआ है,
वो नया प्रोडक्ट कैटलॉग आप उनको उपलब्ध कराइए, डिजिटल प्लेटफॉर्म से पीडीएफ के रूप में हो चाहे फिजिकल हो, उनके पास होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान की बुक होनी चाहिए जिससे मार्केटिंग प्लान दिखाया जा सके, ये फिजिकल हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पीडीएफ में हो, आप उपलब्ध कराएं। जरूरी लिटरेचर है वो भी उपलब्ध हमें कराना है, जिसमें कि कंपैरिजन बुक हो गया, प्रेजेंटेशन फाइल जो अक्सर हमारे ग्रुप में नीले कलर की एक मिलती है, वो फाइल आपके पास होनी चाहिए। कितनी गजब का रत्नेश सर ने उसको डिजाइन करके हमारे बीच रखे हैं और उसको सालिक जी और आगे रन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वो फाइल हर एक साथी के पास होने चाहिए ताकि वो आपकी अनुपस्थिति में भी प्लान शो कर सकें, होम मीटिंग कर सकें। उनके पास कुछ सिंपल ज्वाइनिंग फॉर्म जिसको हम डाटा सीट बोलते हैं वो होना चाहिए, और भी जितने टूल्स हैं वो उनके पास में होने चाहिए। सभी जरूरी टूल्स जो लगता है कि इस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए जरूरी है वो उनके पास होने चाहिए। उनको एक ब्लूटूथ स्पीकर जरूर दिलवाएं ताकि वो किसी भी जगह पे अभियान प्रचार की 9 मिनट की वीडियो दिखाकर भी वो बाहर के साथियों को इस अभियान का हिस्सा बना सकें। तो कुछ जरूरी जितने टूल्स हैं उन टूल्स को उनको जरूर दिलवाएं। कंपैरिजन बुक है, कंपैरिजन बुक भी दिलवाएं ताकि वो मार्केट के प्रोडक्ट से हमारा कंपैरिजन कर सकें। और मैं एक मैजिक किट पे भी काम कर रहा हूँ, ये मैजिक किट आप जरूर उनको दिलवाएं। 7 प्रोडक्ट मात्र, 7 प्रोडक्ट मार्केट के और 7 प्रोडक्ट हमारे हमने रखा हुआ है उसमें। और साथियों, उन 7 प्रोडक्ट की मजे की बात क्या है, खासियत क्या है कि मार्केट में वही जो 7 प्रोडक्ट हैं उसको लेने से और हमारे यहाँ लेने से फर्क कितने का आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लगभग लगभग 400 रुपए के आसपास की फर्क आ रही है सिर्फ 7 प्रोडक्ट में। तो सोचिए, जब 7 प्रोडक्ट में 400 रुपए की फर्क आ रही है तो पूरे सामान यदि वहां से हरसिम से लेके आएंगे तो कितने का फर्क आएगा, ये उनको एहसास कराना है। तो ये मैजिक किट आपके पास है, ये मैजिक किट आपके नए साथी के पास भी होना चाहिए जिससे वो कंपेयर करके दिखा सकें। यस। जैसे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ज्वाइन होते हैं, उन्हें शुरुआती दौर में हमें 3 पुस्तकें जरूर उपलब्ध करवानी चाहिए। सबसे पहला है लक्ष्य वाराणसी जी का। साथियों, स्कूल में भी जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो नर्सरी का अलग सिलेबस होता है, केजी क्लास के अलग सिलेबस होते हैं, प्राइमरी मिडिल हाई कॉलेज सबके अलग अलग सिलेबस होते हैं। यहाँ भी एक सिलेबस को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि पहला किताब हम लक्ष्य दिलवाते हैं। लक्ष्य ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखा हुआ एक जबरदस्त किताब है, एक बेहतरीन किताब है, जिसके माध्यम से वो लक्ष्य बनाना अपना सीखेंगे, एक एक पॉइंट को वो नोट करेंगे और लक्ष्य पे फोकस कर पाएंगे। ये किताब बहुत जबरदस्त है। आप में भी जिन साथियों के पास अभी नहीं होगा, वो जरूर इस किताब को रीड करें लेकर के, बहुत बेहतरीन किताब है। दूसरी किताब मैं सजेस्ट करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, हमारे सिस्टम के डायमंड डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब का लिखा है ये किताब। इस किताब में खासियत क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग की प्रारंभिक शिक्षा हमें मिल जाती है, बेसिक चीजें हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है ये जानने को हमें मिलता है, साथ में हमें सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए इसकी जानकारी इस किताब के अंदर डिटेल में है। क्या करना है, कैसे करना है, इन सभी बातों का सुरेंद्र वत्स साहब का 22 सालों का निचोड़ आपको इस किताब के अंदर मिलता है साथियों। तो इस किताब को हर साथी तक हमें पहुंचाना है, और एक नया साथी जो ज्वाइन करता है उसको तो शुरू में ही ये 3 किताब दिलवाने हैं। लोक व्यवहार में कुशलता। लोक व्यवहार में कुशलता ये एक ऐसी किताब है जिसके माध्यम से आप जब लोक व्यवहार को सीख जाते हैं तो आपके लिए मार्केट में काम करना आसान हो जाता है, रिलेशन बिल्डिंग करना आसान हो जाता है, और एक बड़े नेटवर्क को बनाना आसान होता है। साथियों, इसके जगह पे यदि आप चाहें तो लोक कला लोक व्यवहार के नाम की एक किताब आती है, 33 पेज है मात्र, वो अमेजान में आपको मिल जाएंगी, कला लोक व्यवहार की। आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप लोक व्यवहार से संबंधित किताबें पढ़ें। डेल कार्नेगी जी की भी एक किताब है लोक व्यवहार की, वो ले सकते हैं। 21वीं सदी का लोक व्यवहार नाम की एक किताब है, उसको ले सकते हैं। लेकिन लोक व्यवहार से रिलेटेड किताबें आप जरूर शामिल करें अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर साथी को आगे बढ़ाने के लिए, तो इनका विशेष ध्यान रखेंगे।
उन्हें किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जोड़ें। जिन साथी की आपने ज्वाइनिंग कराई है, उन्हें किसी सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है। हम गलती क्या कर डालते हैं अक्सर करके, कि हम कई व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ लेते हैं और दिन भर उसके पास नोटिफिकेशन आता है। एक नया साथी जो इस चीज का आदी नहीं है अभी, बार बार नोटिफिकेशन, बार बार इतने सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, वो इरिटेट होकर के सभी ग्रुप से बाहर हो जाते हैं। आपका एक बंदा, आपकी एक फैक्ट्री वहीं खत्म हो जाती है। साथियों, इस बात को हमें गौर करना है। और दिक्कत क्या होती है कि ग्रुप में कई अपलाइन होते हैं, सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं। कोई अपने ग्रुप में उनको जोड़ लेता है, कोई और अपने ग्रुप में जोड़ लेता है, कोई और अपने ग्रुप में जोड़ लेता है। कई साथियों के ग्रुप में होने के कारण एक नया साथी को आदत नहीं है इतने दिन भर मैसेज पढ़ने की, इतने मैसेज को झेलने की। साथियों, इरिटेट होते हैं वो। इस बात को गौर करना है हमें कि नए पिछले महीने के जितने नए साथी ज्वाइन किए हैं, उनका एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए। और उनको बहुत जरूरी जरूरी जो चीजें हैं, जो एक नए साथी के लिए चाहिए, वही चीजें उस ग्रुप में हमें शेयर करनी चाहिए। पॉजिटिव माहौल बना के वहां रखनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे वो एक माहौल में आगे बढ़ सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। स्वयं की न्यूनतम खरीदारी व ग्रुप का वॉल्यूम का लक्ष्य निर्धारित करवाएं। जब उनकी हम सही शुरुआत करवा रहे हैं, तो इस महीने हमें न्यूनतम खरीदारी कितनी करनी चाहिए, हमें जानकारी देनी चाहिए कि हमारे सिस्टम में सबसे बेहतरीन क्लब होता है जिसे हम डायमंड क्लब कहते हैं, जहाँ पे 5,000 रुपए की खरीदारी हमें करनी होती है। यहाँ से हम एक सही तरीके से शुरुआत करते हैं। आप बता सकते हैं, ये जो राइट साइड वाला जो चार्ट है, उसमें डायमंड क्लब का भी चार्ट बना हुआ है। इसमें ध्यान देखेंगे, इस चार्ट के यहाँ पे चार्ट भी है, और इस चार्ट में बोनस पॉइंट वगैरह भी दिए हुए हैं। कंप्लीट एक चार्ट है जिसमें आप कोई भी लेवल के बारे में बता सकते हैं, पिन के बारे में बता सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेट जो इनकम होती है उसके बारे में बता सकते हैं। तो उनको जरूर बताएं कि ये डायमंड क्लब से आप शुरुआत करें। 5,000 पीवी हमारा ये विशेष क्लब होता है। डायमंड क्लब के फायदे जरूर बताएं कि इस क्लब में आप आते हैं तो आप अपने घर में प्रोडक्ट यूज करेंगे। कुछ प्रोडक्ट का पड़ोसी पड़ोसी को शेयर करना, इसकी जानकारी देना सीख जाएंगे यदि आप डायमंड क्लब करते हैं। और मिनिमम लॉयल क्लब 2,500 पीवी, उससे कम की तो कोई बात ही नहीं करनी साथी। ये मिनिमम है, मिनिमम खरीदारी 2,500 पीवी, उससे कम की बात नहीं करनी है। और हम तो कहते हैं कि डायमंड क्लब से कम की बात क्यों करें। हम जैसा कल्चर डेवलप करेंगे साथियों, वैसा ही हमारे टीम में कल्चर बनेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इधर पे जो राइट साइड में जो वाइटल से लेकर, मतलब बिगिनर से लेकर के स्टार डायमंड तक के जो 21 लेवल के बारे में जानकारी दी गई है, इसके बारे में भी आप चर्चा जरूर करें। और इसमें से फिर उनके साथ तय ये करें कि इस महीना उनका गोल क्या होगा, वो किस गोल को अचीव कर सकते हैं। उनके लिए एक गोल फिक्स करें बातचीत करके। हो सकता है कि वो पहले महीने स्टार्टर को लेवल अचीव करने का टारगेट बनाए। हो सकता है उनकी तैयारी ज्यादा बड़ी है तो ओपनर या ईगल की तैयारी करें। जो भी लेवल की वो बात करते हैं, जो भी लेवल पे आना चाहते हैं, आप उनकी प्लानिंग करें वहां पे, आप उनका वो गोल सेट करवाएं। जरूरी बात यह है डायमंड क्लब के साथ में, कि डायमंड क्लब की बात आप कर रहे हैं साथियों, तो आपको डायमंड क्लब के बारे में सिर्फ बोलना नहीं है। मेरी डायमंड क्लब हो चुकी है करके आपको अपना डायमंड क्लब दिखाना है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं कोई चीज, भरोसा नहीं होगा। साथियों, हम अक्सर बोलते हैं, बोलना नहीं है, दिखाना है। तो जैसा कल्चर हम टीम में चालू करेंगे साथियों, वैसे ही कल्चर बनेगा। तो टीम में शुरू दिन से डायमंड क्लब का हम कल्चर डेवलप करें। और दूसरा, गोल लेकर काम करना, टारगेट लेके काम करना। जब टीम में हर साथी टारगेट लेके काम करेंगे साथियों, तो सोचिए कितना बड़ा काम हो सकता है हमारे ग्रुप में। इस बात का ध्यान रखना है। एक बात को और गौर करनी है, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर एक सप्ताह में, एक महीने में, या एक साल में बिजनेस को छोड़ देते हैं। और उसमें से अंतरराष्ट्रीय जो डेटा है वो ये कहता है, आंकड़ा ये कहता है कि 50% लोग पहले सप्ताह में बिजनेस को छोड़ देते हैं। फर्स्ट वीक में ही बिजनेस छोड़ देते हैं, पहले सप्ताह में। क्यों साथियों? क्योंकि शुरू सप्ताह में जो राइट स्टार्टअप के सारे काम हमें उनके साथ करने चाहिए थे, हमने नहीं किया। हमने जो माहौल देना था वो माहौल शायद हमने उनको नहीं दिया। इसलिए साथियों, इस बात को समझना है कि शुरू के 7 दिन, एक सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस पे गौर करना चाहिए। शुरू के 7 दिन में जो काम करने वाले हैं ना, उस काम को आप 30 दिन बाद जाके करेंगे तो नहीं हो पाएगा।
हम अक्सर ये गलतियां कर रहे हैं, मैं गौर करता हूँ इन चीजों को कि कई महीने ज्वाइन किए हो गए हैं, हमारे साथियों के ड्रीम लिस्ट तक नहीं बने हैं, बाकी तो बातें छोड़ दें। तो राइट स्टार्टअप में हमें इन बात का विशेष ध्यान देना है कि पहले सप्ताह हमें उनकी सही शुरुआत कराने के लिए पहले सप्ताह पूरे संगत में रख के उनको साथ में लेकर आगे बढ़ना है, ताकि ये 50% का जो डेटा आया है, ये डेटा को हम फेल कर सकें, हम इस पे विजय प्राप्त कर सकें, इसलिए हमें काम करना है। एक सप्ताह के अंदर नए एसोसिएट बायर जो हमारे हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, उनके साथ हमें एक जूम मीटिंग करनी है और या फिर होम मीटिंग का प्लान करनी है। नजदीक के साथी हैं साथियों, तो आप फिजिकल मीटिंग करें उनके घर पे जाकर के, सप्ताह के अंदर अंदर एक फिजिकल मीटिंग करें, होम मीटिंग करें, उनके घर परिवार के लोगों को बैठा करके, उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके एक वेलकम मीट करें। हो सके तो उनका पुष्पहार वगैरह से उनका सम्मान करें, उनके घर जा करके, उनके फैमिली के बीच। वेलकम एट होम कहा जाता है इसे। तो ये एक बहुत जबरदस्त प्रक्रिया होती है, इसको आप जरूर करें। दूर रहते हैं साथियों, तो आप जूम मीटिंग जरूर करें उनके साथ में, और उनके पर्सनल उनको सिखाने के लिए आप उनके लिए पर्सनल जूम मीटिंग भी करें कि ये जूम मीटिंग सिर्फ पर्सनल आपके लिए है, और इसमें आपके ही लोगों को आप बुलाना। कैसे बुलाना है मैं आपको गाइड करता हूँ, कैसे आपको इनवाइट करना है मैं आपको गाइड करता हूँ। आप उनको सिखाएं और उनके लिए पर्सनल जूम मीटिंग अरेंज करें एक नए साथी के साथ में। धीरे धीरे करके उनको प्रोत्साहित करते करते हमें आगे लेके जाना है। एकाएक बड़ी जूम मीटिंग का हिस्सा ना बना करके उनको पर्सनल छोटी छोटी जूम मीटिंग का हिस्सा बनाते हुए आगे लेके चलना है हमें। अगली बात है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को केवल शब्दों के जरिए नहीं समझाना है, बल्कि क्रिया के माध्यम से प्रेरित करना है। यानी कहा गया है, लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करके दिखाते हैं। तो हमें करके दिखाना है साथियों, बतौलेबाजी में नहीं आना है, भाषणबाजी में नहीं आना है। ये दुनिया मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखता है वैसे बंदर करता है, उसी प्रकार ये दुनिया है। जैसे आपको करते हुए देखते हैं, वैसे ही आपके डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं साथियों। इसलिए आपको सिक्स बेसिक के हर पॉइंट को, हर टॉपिक को खुद करते हुए दिखाना है, बताना नहीं है, करते हुए दिखाना है। जो चीजें छह बेसिक के अंदर आ रही है, हर टॉपिक को खुद कर करके दिखाएं कि ये देखो मैं इन चीजों को फॉलो करता हूँ। जैसे कि आगे आते हैं ये महत्वपूर्ण चीज, इसमें आप समझ पाएंगे चीजों को। सिक्स बेसिक का पालन कैसे कराएं, ये छह जरूरी चीजें अब आपके ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे पालन कराएंगे। तो आइए बात करते हैं। पहला, जैसे कि सिक्स बेसिक का पहला टॉपिक है, उत्पादों का इस्तेमाल करें, बिक्री करें, व घर में उत्पादों को डिस्प्ले में सजाएं। क्या कर सकते हैं साथियों, आप हम एक नए साथी को जानकारी दें कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। उनको बताएं कि देखिए मैं जो सॉक्स पहना हूँ या मैं शूज जो पहना हूँ, ये जो मेरे पेंट हैं, ये मेरे बेल्ट हैं, ये मेरे शर्ट हैं, ये मेरा टाई है, ये मेरा पेन है, ये मेरा रुमाल है, ये मेरे वॉलेट है, पर्स है, ये सब आरसीएम के हैं, मेरी कंपनी के हैं। मैंने जो क्रीम, पाउडर, तेल, शैम्पू, डिओड्रेंट इस्तेमाल किए हैं, वो सब मेरी कंपनी के हैं। आपको बताना है कि मैं जो अगरबत्ती जलाया हूँ सुबह, वो भी मैं अपनी कंपनी की अगरबत्ती भगवान के सामने मैंने जलाए हैं। मैं सुबह टूथपेस्ट जो किया वो भी अपनी कंपनी का। मैं घर में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो मेरी कंपनी का। मतलब मेरे घर में सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, आपको पहले बताना है साथियों। आप किसी प्रोडक्ट की बिक्री करते होंगे, तो आप उनको बताएं कि मैं इन प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, और देखो सेल से मैं इस प्रकार की वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ। अब अपने टीम को बताएं, उन नए साथी को बताएं कि देखो मैं सेल करता हूँ इस प्रकार से गामा की। हो सके तो उनके साथ कुछ सेल करके दिखाएं उनको कि देखो सेल कैसे होती है, आओ गामा की सेल करके दिखाता हूँ। आओ चलो आपके साथ चलते हैं, कैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन की सेल होती है बताता हूँ। जब आप करके सिखाएंगे साथियों, तो आपका एक नया साथी आपके साथ सीखता है करके। आप डिस्प्ले वॉल, हैंडरेज को लास्ट में देंगे सर, डिस्प्ले वॉल
आपने जो घर में बनाया हुआ है, आप किसी बहाने उनको अपने घर भी बुलाएं, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर से, और अपना डिस्प्ले वॉल दिखाएं। आप लोग बोलते हैं कि डिस्प्ले वॉल बनाओ, तो कोई नहीं बनाता। साथियों, अपना डिस्प्ले वॉल दिखाएं कि देखिए मैंने इस प्रकार के डिस्प्ले वॉल बनाए हुए हैं। डिस्प्ले वॉल का फायदा बताइए कि डिस्प्ले वॉल के क्या क्या फायदे होते हैं, वो आगे सेशन में जानकारी देंगे। यदि आप घर नहीं बुला पा रहे हैं, तो आपके घर में रहने वाले डिस्प्ले वॉल का फोटो या वीडियो आपके पास होने चाहिए, जिसको आप दिखा सको कि देखो मैंने इस प्रकार का डिस्प्ले बनाया हुआ है, जहां से मेरे घर से रिटेलिंग हो जाती है और मैं एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाता हूँ। और उनको भी हमें डिस्प्ले वॉल खोलने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उनके आजू बाजू को स्वास्थ्य संबंधित ये सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड वो करा सकें, एक्स्ट्रा इनकम का जरिया वो बना सकें, अपने क्षेत्र में अपने बिजनेस का विस्तार कर सकें, नेटवर्क का विस्तार कर सकें। और तभी होगा जब सुविधा रहेगी प्रोडक्ट की। तो डिस्प्ले वॉल जरूर खुलवाएं उनके घर में। तो इन चीजों के बारे में आप चर्चा जरूर करें। अपने सपनों और अपने जानकार लोगों की सूची बनाएं। साथियों, अपने सपने और अपने जानकार लोगों की सूची उनको बनवाने से पहले आपको सबसे पहला तो ये करना पड़ेगा कि आपको अपने जो भी लिस्ट आपने बना के रखे हैं, अपना ड्रीम लिस्ट या ड्रीम बुक जिसे हम कहते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा, देखिए ये मेरा ड्रीम बुक है, मैंने इसको बना के रखे हुए हैं। आप उनको अपनी लिस्ट दिखाइए, ये देखिए मेरा लिस्ट है, ये लगभग 500 से ज्यादा साथियों की मेरी लिस्ट बनी हुई है। जब आप सपने की बात करते हैं ना साथियों, अपना सपना जब दिखाते हैं कि देखो मेरे इस प्रकार के ड्रीम है और इसको पूरा करने के लिए मैं इस अभियान में आया हूं, उनका भरोसा बढ़ता है। कोशिश करें, उनके घर में गए हैं यदि आप, तो उनकी फैमिली को इकट्ठा करके, उनकी फैमिली से पूछ करके कि इस अभियान में के माध्यम से आप अपने कौन से सपने को पूरा करना चाहेंगे। बताएं कि हमारे सीनियर साथी या बड़े लीडर्स जितने हैं उन्होंने कौन कौन से सपने पूरे किए हैं। तो उनको भरोसा होगा कि हाँ, हमारा भी सपना पूरा हो सकता है। उनसे सपने निकलवाएं, उनके परिवार के सपने निकलवाएं। साथियों, इमोशनल जो ड्रीम होता है ना, उसके लिए इंसान काम करता है, परिवार के सपनों के लिए काम करता है। तो परिवार के सपने जरूर निकलवाएं, अपने सपनों को दिखाते हुए और अपनी लिस्ट को दिखाते हुए उनकी लिस्ट बनाने की शुरुआत कराएं। कम से कम 50 लिस्ट तो बैठ के बनवाएं उनसे। आप क्या बोलते हैं, लिस्ट बना लेना साथियों कोई नहीं बनाता, ड्रीम बना लेना अब तक के मेरा जो रिपोर्ट कहता है, कोई नहीं बनाता है। आपको बैठ के करवाने पड़ेंगे। 50 लोगों का नाम यदि आपने लिखवा लिया, तो बाकी के 500 लोगों का नाम लिखने का 1 सप्ताह के लिए होमवर्क दे सकते हैं। बीच बीच में उनको रिमाइंड करा सकते हैं और 1 हफ्ते बाद उनसे 500 की सूची ले सकते हैं। जब आपने अपनी लिस्ट दिखाई है, तो वो जरूर लिस्ट बनाएंगे। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि अपनी लिस्ट नहीं बता पाते हैं। तो इस बात को आज से हम गौर करेंगे, जिससे कि हम जैसा चाहते हैं कि नए डिस्ट्रीब्यूटर से वैसा करा सकें। संपर्क करना व आमंत्रित करना, यानी कांटेक्ट करना और इनवाइट करना, ये इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज्यादातर लोग यहीं फेल हो जाते हैं, यहीं डेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक नए साथी को इनवाइट करना नहीं आता। तो इसलिए करना क्या है, इसका एक सेशन आगे जाके रखेंगे हम लोग। हमें इनविटेशन का डेमो करके दिखाना है। आपको बताना है, देखिए मैं अपने कुछ साथियों को बातचीत कर रहा हूँ, मैं कैसे इनवाइट कर रहा हूँ, आप थोड़ा गौर करिए, सुनिए। और अपने 4-5 साथियों को बारी बारी आपको अपने लिस्ट के साथी को कॉल करना है और कॉल करके इनवाइट करना है किसी प्रोग्राम के लिए या अपॉइंटमेंट लेना है। जब आपको ऐसा करते हो देखेंगे, तो वो आपको करते करते देख के सीख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ सीखें, उसके बाद उनको भी मौका देना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको थोड़ा सिखाना है और उनको भी कहना है कि वो अपने प्रॉस्पेक्ट को इस प्रकार से कॉल करें। जब वो नए साथी अपने प्रॉस्पेक्ट को कॉल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि गलतियां तो होंगी। गलतियों पे टोकना नहीं है, गलतियों पे रोकना नहीं है। उन्हें प्रोत्साहित करना है कि वाह क्या गजब का आपने कॉन्फिडेंस दिखाया है, बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस है आपका, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्रयास किया इनवाइट करने का। बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लोगे ना, तो कमाल हो जाएगा। लेकिन वाकई में आपका इन्विटेशन जबरदस्त था। और प्रैक्टिस करिए। ऐसे जब आपके सामने 4-5 प्रैक्टिस उनको करवाएंगे, तो इन्विटेशन की ये कला को वो सीख जाएंगे। हमारे साथी यहीं पे फेल हो रहे हैं, इसकी क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि मेन काम यही है।
इनवाइट नहीं करने आएगा, अपॉइंटमेंट नहीं लेने आएगा, तो हम प्लान्स को कैसे कर पाएंगे? तो साथियों, हमें इसकी प्रैक्टिस करानी चाहिए टीम को, एक जगह इकट्ठा करके सभी साथियों को बारी बारी अपने 5-5 साथियों को कॉल करने के लिए बोलना चाहिए, किस प्रकार करते हैं देखना चाहिए, कहीं गलती हो तो सुधार करना चाहिए। इसकी तो हमें क्लासेस करनी चाहिए बीच बीच में अपनी टीम के साथ में। तो इस बात पे हमें गौर करना है। हमें एक नए साथी जो ज्वाइन करता है हमारे साथ में, उनको हमें दोबारा से प्लान दिखाना है। पहला प्लान किसी को समझ में नहीं आता, वो तो आपको देख के ज्वाइन कर लेते हैं, वो आपकी भावनाओं में आकर ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोबारा आप चूंकि ज्वाइन हो चुके हैं, अब दोबारा से एक बार प्लान दिखाएं और उनको आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी दें। साथियों, उनके लिए भी हमें प्लान दिखाना पड़ेगा। शुरू शुरू में उनके लिए प्लान दिखाने का काम हमें करना पड़ेगा। उनकी लिस्ट के शुरू के 5 प्लान हमें शो करने चाहिए और बताना चाहिए कि भाई साहब देखिए, मैं कैसे प्लान शो करता हूँ, आप देखिए। अगला 6वां प्लान आपको शो करना है। जब इस प्रकार उनको बताएंगे तो वो आपके प्लान को गौर करेंगे, नोट करेंगे, ध्यान से सीखेंगे, सुनेंगे। और जब इस प्रकार आप प्लान दिखाते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। अभी वो प्रयास करेंगे नया साथी, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, नॉलेज की कमी है। तो कुछ सप्ताह उनके साथ में आपको लग के 1 टू 1 होम मीटिंग, ओपन प्लान जो भी करना पड़े, साथियों आपको करना होगा एक नए साथी के साथ में, जब तक कि वो थोड़ा सीख ना जाएँ। मेरा तो सिंपल फंडा है, मैं बोलता हूँ कि 5 प्लान मैं आपके साथ करूँगा, 6वां आपको दिखाना है, 6वें में मैं आपके साथ रहूँगा। कुछ गड़बड़ होगा तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन 6वां दिखाना तो आप ही को ही है। तो इस 5 प्लान के अंदर में आपको जो करना है, वीडियो बनाना है मेरे प्लान का देख लीजिए, नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन 6वां आपको दिखाना है, मैं आपके साथ रहूँगा। नहीं बनेगा तो मैं देख लूँगा। तो जब इस प्रकार आप बात करते हैं तो एक साथी पूरी शिद्दत के साथ आपके प्लान को देखते हैं और समझते हैं। तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। प्लान के दौरान आप अपने मैजिक किट जो आपके साथ प्रोडक्ट वाले मैजिक किट हैं, उसको ज़रूर दिखाएँ, कंपैरिज़न करके दिखाएँ, रेट, वेट, क्वालिटी का कंपैरिज़न करके दिखाएँ। हो सके तो कुछ डेमो करके प्रोडक्ट का दिखाएँ, तो आपका एक नया साथी जो आपके साथ चल रहा है, वो भी डेमो करना प्रोडक्ट का सीख जाएँगे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा साथियों। 48 घंटे के अंदर पुनः संपर्क करना यानी फ़ॉलो अप करना। साथियों, प्लान दिखाने के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है फ़ॉलो अप करना। प्लान दिखाने से मात्र 10% साथी जॉइन करते हैं। 90% जॉइन होती है, आती है, वो फ़ॉलो-अप के माध्यम से होती है, दोबारा संपर्क करने से होती है। कई लोग कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके जो ऑब्जेक्शन हैं, उनको आप फ़ील, फेल्ट, फाउंड टेक्निक से आप हैंडल करते हैं कि आप सही कह रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में मैंने देखा और जाना तो पाया कि ऐसा नहीं है, ये इस प्रकार के हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं। उनके फ़ेवर में होके जब आप बात करेंगे, उनकी समस्याओं का जब आप समाधान कर देंगे, तो 100% वो साथी आपके साथ जॉइन करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो फ़ॉलो-अप बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हमें विशेष ध्यान देना है। अब अगला 6वां प्रक्रिया है कि जॉइनिंग की प्रक्रिया को उनका पूरा करें और 6 बेसिक के साथ में फिर से शुरुआत कराएँ। साथियों, एक पेपर लीजिए आप ऐसे और एक पेपर लेके पूरे 6 बेसिक को लिख लीजिए और उस 6 बेसिक के पैमाने पे आप चेक करिए कि आपका वो नया साथी जो आपके साथ चल रहा है, क्या वो इन बेसिक को फ़ॉलो करना सीख गया है? क्या वो इन बेसिक को जानता है? जिन बेसिक को 100% फ़ॉलो करना शुरू कर चुका है, उसमें आप राइट का निशान लगाते जाएँ कि हाँ, ये इन चीज़ों को सीख गया है। हम ज़्यादातर लोगों की समस्या क्या है कि लोग जुड़ते बहुत हैं साथियों, लेकिन हमारे साथ टिकते नहीं हैं, छोड़ के चले जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम उनकी सही शुरुआत नहीं करा पाते हैं। वो हताशा और निराशा के भंवर में खो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना है साथियों। ये बिज़नेस हीरो बनने का नहीं है, सुपरमैन बनने का नहीं है। ये बिज़नेस है सरल तरीके से काम करने का और अपने काम को डुप्लीकेट करने का। ये बिज़नेस कहते हैं एलटीडी बिज़नेस है। लर्न, टीच और डुप्लीकेट कराने का बिज़नेस है। पहले सीखना है, लर्न करना है, फिर सिखाना है और डुप्लीकेट कराना है। तो सरल तरीकों का इस्तेमाल करके हम सीखें, सिखाएँ और अपने जैसा डुप्लीकेट बनाएँ, तो बहुत अच्छा होगा। ये जो राइट स्टार्टअप की बात है साथियों,
इसको हमें क्यों अपने टीम से पूरा करवाना चाहिए? इसमें मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति तालाब के किनारे बैठा था और मछली पकड़ रहा था। मछली के लिए उसने काँटा डाला था और काँटे में मछली फँसने पे मछली को खींच रहा था और खींचने के बाद फिर वो जैसे ही अपने बास्केट में डालने वाला था, एक व्यक्ति आता है, बोलता है, "साहब, मैं कई दिन से भूखा हूँ, खाना नहीं खाया हूँ। मुझे ये मछली दे देंगे तो मेरा पेट भर जाएगा इससे।" वो व्यक्ति दयालु किस्म का था, जो मछली मार रहा था काँटा से। उसने मछली उसको दे दिया, वो चला गया। फिर उसने काँटा से दोबारा मछली फँसाई और जैसे ही फिर लेकर के बास्केट में डाल रहा था, एक व्यक्ति आता है, बोलता है, "साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हैं। आप प्लीज़ मुझे ये अब मछली दे दें तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा।" उसने उसको भी दे दिया। तीसरा बार फिर मछली वो पकड़ता है और तीसरा बार फिर कोई माँगने आता है। ये बात को एक बुजुर्ग देख रहा था, उसको सहन नहीं हुआ। वो बोले, "भाई, आप इस प्रकार से मछली पकड़ के देते रहोगे, तो आपका काम कैसे चलेगा? आपका क्या होगा?" बोले, "आप इनको बैठाओ यहीं पे और इनको मछली पकड़ना सिखाओ। जब इनको मछली पकड़ना सिखाओगे, तो इनका भी पेट भर जाएगा, ये अपने बच्चे का भी उससे पेट भर लेंगे। तो आप इनको मछली पकड़ के मत दो, बल्कि इनको मछली पकड़ना सिखाओ, फिशिंग करना सिखाओ।" तो साथियों, ये अभियान जो है, ये मिशन है, ये हमें यही कहता है कि हम अपने साथियों को सिखाएँ, हम अपने साथियों को अपने संगत में ला कर के चलना सिखाएँ। एक छोटे बच्चे की तरह उनकी केयर करके हर एक बात को कर के दिखाएँ, बोल के नहीं दिखाएँ, कर के सिखाएँ। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक़्त में इन सभी टॉपिक को यदि हम फ़ॉलो करते हैं, तो हमारे द्वारा जॉइन कराए गए एक-एक साथी आने वाले वक़्त में एक बड़ा एम्पायर तैयार करेंगे, बड़ा नेटवर्क बिल्ड करेंगे और एक-एक साथी करोड़ों का बिज़नेस देने वाला, जिस प्रकार सालिक जी हैं, जिस प्रकार और भी हमारे साथी हैं, उस प्रकार से बनेंगे, यदि आप इस प्रकार से केयर करके आगे बढ़ाएँगे तो। एक-एक साथी हमारी इंडस्ट्री है, करोड़ों-करोड़ों वॉल्यूम की। साथियों, इसकी और अधिक जानकारी के लिए मेरा एक पुराना वीडियो राइट स्टार्टअप का यूट्यूब पे है। आप उस पे जाके सर्च कर सकते हैं, उसमें 25 पॉइंट है। उस 25 पॉइंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोनों का मिलान करके आपको एक बेहतर रोड मैप मिल जाएगा, जिससे आप अपने साथियों को सही शुरुआत करवा पाएँगे और एक-एक साथी को अचीवर बना के उनको सम्मानित करा पाएँगे और अपने बिज़नेस को ऊँचाइयों की ओर ले जा पाएँगे। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के हमारे जो होस्ट हैं, मैं चाहूँगा वो स्क्रीन पे आएँगे और आज के और बाकी बातों को कंप्लीट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।